मोस्ट वांटेड विकास दुबे का सिस्टम बड़ा होता है अपराधियों से। विकास दुबे, ये नाम काफी दिन से आप सुन रहे हैं। हर मीडिया हाउस 3 जुलाई से विकास दुबे ही चिल्ला रहा है। पर क्या आप जानना चाहेंगे एक आम सा विकास दुबे जो कि बॉलीवुड मूवीज को काफी पसंद करता था, द गैंगस्टर विकास दुबे बन गया। क्या है उसकी कहानी, आइए जानते हैं। पर एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कहानी कुछ ज्यादा ही फिल्मी है। वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर। अपने अपने शस्त्र नीचे फेंक दो, वरना ये निर्दोष लड़की मारी जाएगी। तुम कानून से बहुत खिलवाड़ कर चुके हो पंडित, हथियार डाल दो। आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी क्लिप का विकास दुबे से क्या संबंध है। आइए देखते हैं क्या कहानी है। दरअसल 1999 में आई अर्जुन पंडित विकास दुबे को खासी पसंद थी और ऐसा माना जाता है कि विकास दुबे ने इस मूवी को कम से कम 100 बार देखा था और इसी से उसने अपने 55 साल के जीवन काल में कई नाम कमाए, जिनमें से एक नाम था पंडित। शिवली में विकास दुबे डॉन के नाम से जाना जाता था। वहीं अपने गांव बिकारू जहाँ की वो रहता था, वहाँ गब्बर के नाम से जाना जाता था। विकास दुबे बहुत बार 1978 में आई अमिताभ बच्चन की मूवी डॉन का फेमस डायलॉग अपने ही स्टाइल में बोला करता था कि पंडित को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बिकारू के कुछ बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि 1990 के दशक में विकास दुबे नेताओं के लिए एक लोकल बाहुबली बनकर उभरा, जो कि अपनी बंदूक के बल पर वोटों को इधर से उधर कराने का दम रखता था। वो समय था जब मुलायम सिंह यादव और कांसीराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर जमा चुके थे। 1996 में विकास दुबे ने पंचायत इलेक्शन लड़ा और जीता भी। वही अगले 3 दशक में उसका होल्ड पूरे कानपुर और आसपास के इलाकों में बढ़ता गया। वो किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन जैसे कई क्राइम्स करता था। अक्टूबर 12, 2001 का वो दिन था जिस दिन विकास दुबे शिवली पुलिस स्टेशन में घुसकर संतोष शुक्ला का मर्डर कर देता है, जो कि उस समय वहाँ के डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट हुआ करते थे और राजनाथ सिंह गवर्नमेंट में मंत्री का ओहदा रखते थे। और मज़े की बात तो ये है दोस्तों, इसी केस में वो 4 साल बाद बच के निकल भी गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस एंड विटनेसेस। यहाँ से विकास दुबे की लाइफ में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उसकी इमेज एज अ गैंगस्टर बढ़ती जा रही थी। आसपास के बड़े कारोबारियों से विकास दुबे 50 लाख महीना तक लिया करता था। बिकारू में उसका जो घर था उसको गांव वाले टॉर्चर करने वाली गुफा के नाम से जानते थे। लोगों को पेड़ से उल्टा सिर्फ इसलिए लटका दिया जाता था क्योंकि उन्होंने विकास दुबे और उसके आदमियों के सामने सर झुकाकर नमस्कार नहीं किया। वहीं गांव के कुएं से पानी लेने को भी उससे इजाज़त लेनी पड़ती थी। विकास दुबे को जनता दरबार लगाने का बहुत शौक था, जहां वो गांव वालों के हर विवाद पे तुरंत न्याय दे देता था। ऐसा बताया जाता है कि साल 2005 में विकास दुबे ने अपनी ही पत्नी और साले के पीछे अपने ही गुंडों को लगा दिया था। अभी हाल ही में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने ये जानकारी दी है कि पिछले 3 सालों में विकास दुबे 14 देशों में जाकर आया था और पूरे भारत में उसके अलग अलग जगह पर 16 घर हैं। अब विकास दुबे रानिया सीट से 2022 के असेंबली इलेक्शन लड़ने की तैयारी में था। अब एक ऐसा इंसान जो अपने आप में एक पूरा किंगडम खड़ा कर चुका हो, जिसके पास इतने हाई पॉलिटिकल लिंक हो, वो 8 पुलिस वालों की हत्या क्यों करेगा?
इस पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि उसके खून में था, वो लोगों को मारकर खुश होता था। क्या सच में ऐसा था या कुछ और था? सवाल बहुत हैं दोस्तों हर किसी के मन में, और ये काफ़ी हॉट सेलिंग न्यूज़ भी है। अब आगे देखेंगे दोस्तों क्या होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ऐसी ही शॉर्ट और सिंपल इंफॉर्मेटिव वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द नोटबुक को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you never miss a video from the notebook.